गाइस एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था कि आज से मैं एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करूंगा और वो सीरीज़ को मैंने नाम दिया है नॉलेजेबल सीरीज़। इस सीरीज़ में आप काफ़ी कुछ जानेंगे फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और आपको कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए उसके बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे पहले जैसे ही आपने अपनी जॉब या आपने कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है। So guys, my name is Charanjit Singh Gandhi and you are watching my channel Life What a Masterpiece for Knowledgeable Series part number 1. So guys, आप सभी ने सुना होगा कि हमारे लाइफ में काफ़ी मुश्किलात आती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि जो इंसान ब्रेड अर्नर होता है राइट, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये मेरी जो सीरीज़ है वो आई थिंक उनके लिए है जो खुद के और ख़ुद की फैमिली की सोल ब्रेड अर्नर हैं, या जिनके रहने से और जिनके जाने से उनकी फैमिली को काफ़ी कुछ सहना पड़ सकता है और सहना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या हम कोई भी सर्विस लाइन में जाते हैं या हम कोई अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी जितने भी हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, हम पहले वो देखते हैं। पर उनसे भी पहले, उस दोनों तीनों चारों चीज़ों के भी पहले हमको सबसे पहला अपना देखना चाहिए कि क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, क्या हम फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं कि नहीं हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गाइस ग्रेजुअली आती है। आज आपने स्टार्ट किया कमाना तो कल से आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो जाएंगे, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के बहुत सारे तरीके हैं। हर कोई बंदा अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता है, रखना चाहता है, राइट। लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपने कभी सोचा कि आपके जाने या आपके ना रहने से आपकी फैमिली को क्या असर होगा? नॉट इवन इमोशनली बट फाइनेंशियली। इमोशंस को हम फिर भी गाइस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के दौर में हर इंसान अपना खुद का देखता है, चाहे फैमिली में कोई भी बंदा हो, भाई बहन हो, दोस्त यार हों। इनफैक्ट आज की डेट में तो ऐसा है कि सामने वाला दोस्त भी आपको क्या बोल दे या आपको कब हेल्प ना करे वो आप बता नहीं सकते। तो लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी और सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि जब भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, सबसे पहला काम आप क्या करें? आप दो चीज़ देखें कि आपकी करंट एज क्या है, राइट, और आपकी अर्निंग्स क्या हैं। स्टार्टिंग में कई बंदों की अर्निंग काफ़ी अच्छी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन एंड देयर क्वालिफिकेशन, और कई बंदों की स्टार्ट काफ़ी लेस इनकम से होती है। नेवरदलेस, इनकम कम है तो दैट डजंट मीन कि आप आगे, आपकी लाइफ में कोई चांस नहीं है या आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है अपनी लाइफ में, वो आपको ये करनी है कि आपको लेना है अपना एक टर्म प्लान। अब टर्म प्लान आप खुद समझिए, ये नाम क्या बोल रहा है, टर्म प्लान। मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपको एक ऐसा प्लान लेना है जो आपकी लाइफ की सारी नीड्स को, आपकी सारी सिक्योरिटी को फुलफिल करे। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया, जो ब्रेड अर्नर होता है, जो कि इनकम जनरेट करता है अपनी फैमिली के लिए, वी लिव इन अ इंडियन सोसाइटी, तो वहाँ पे ब्रेड अर्नर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हम उनको बहुत प्यार भी करते हैं, हमारे साथ उनकी इमोशनली हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके साथ, और हम ये भी जानते हैं कि एक बंदा है जिसके थ्रू हमारी लाइफ सिक्योर्ड है। बट क्या वो बंदा सिक्योर्ड है? सबसे पहला क्वेश्चन उस इंसान के दिमाग में ये आना चाहिए, क्या मैं सिक्योर हूँ? अब देखिए, किसी की लाइफ की सिक्योरिटी का हम कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज किसी भी इंसान की लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है, राइट। लेकिन टर्म प्लान क्या बोलता है? टर्म प्लान ये बोलता है कि आपकी जो करंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको आप कैसे स्टेबल कर पाएं। स्टेबल मतलब अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उस फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो अनस्टेबल ना हो। उसके लिए आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो टर्म प्लान बहुत बेच रही हैं। अभी आप जानते हैं कोविड सिचुएशन में कई लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया, लेकिन क्या वो फैमिली मेम्बर्स को खोने के बाद ऐसे कई लोग होंगे जिनके सामने कोई नहीं आया हेल्प का हाथ लेके, किसी ने किसी की कोई मदद नहीं की। कई फैमिलियाँ टूट गईं, कई फैमिलियाँ बर्बाद हो गईं।
I think it is very important for you to start thinking on an early stage. द मोमेंट आप कम एज के होते हैं, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, तो उस वक्त ये प्लान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस प्लान की इम्पॉर्टेंस मैं आपको अभी बताऊंगा। इस प्लान की इम्पॉर्टेंस ऐसी है कि आपकी एज और आपकी इनकम के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि इंसान की लॉस जो है उसको हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये टर्म प्लान एटलीस्ट उस दिमागी दौर में, उस पॉइंट पे आके जब हम लोग थक हार जाते हैं, जब कोई बंदा सामने नहीं आता हेल्प के लिए, तो ये प्लान काम आता है। उस इंसान की जितनी भी एज है और उसकी जितनी भी इनकम है, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी ये तय करती है कि उस इंसान की एग्जिस्टेंस में वैल्यू क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी इंसान की एज है 30, राइट। वो इंसान की समझ लीजिए एनुअल इनकम है, जो साल का कमाता है वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा 60 ईयर्स तक कम से कम जीता है, राइट। जीता मतलब कमाता है, जब तक जिएगा तब तक कमाएगा। 60 ईयर्स तक बंदा कमाता है। हम लोग नॉर्मली 58 और 60 ईयर्स लेते हैं हर एक इंसान की रिटायरमेंट एज। अब एक इंसान 30 साल का है, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए साल की, तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर उस इंसान को कुछ हो जाए तो जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उसकी शादी हुई है तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होगी अगर उसे कुछ हो जाए। तो जो 10 लाख की जो इनकम थी साल की, जो उसकी फैमिली को हर साल मिल रही थी, वो रुक जाएगी। अब उसी इनकम को, जो कि लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी क्योंकि इनकम उसके रुक गई है, अब उसी इनकम को स्टेबल करने के लिए हम लोग टर्म प्लान लेते हैं। टर्म प्लान का गाइस सिंपल फॉर्मूला है, आपकी जो करंट एज है, हर एक एज ब्रैकेट का अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर? वो ये तय करता है कि कोई भी कंपनी आपको मैक्सिमम कवर कितना दे सकती है। कवर क्या होता है? कवर ये होता है कि अगर उस इंसान ने किसी भी कंपनी से, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म प्लान लिया है, ठीक है, तो वो कंपनी उस इंसान को कितना कवर दे सकती है, उस कंपनी के हिसाब से उस इंसान की कितनी वैल्यू है। जैसे हम किसी शॉप का वैल्यूएशन निकालते हैं, ठीक है, उसके डेप्रिसिएशन को काट के उसकी आज की करंट वैल्यू क्या है, तो उस इंसान की आज की करंट वैल्यू क्या है वो कंपनी आज तय करती है। और उसके हिसाब से कंपनी अपनी रिस्क पे कुछ प्रीमियम लेके, कुछ पैसा लेके साल का उस इंसान को कवर करती है। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, अगर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए कि वो इंसान ना रहे, तो उसकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी ना आए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक इंसान की एज है 30 साल, एक बंदा है जिसकी एज 30 साल है, उसकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो वो कंपनी उसको कितना कवर दे सकती है, उसका सिंपल फॉर्मूला है 18 ईयर्स मिनिमम उस इंसान की एज होनी चाहिए, तो वो इंसान टर्म प्लान ले सकता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं आप जानते होंगे 18 ईयर्स की एज में उनके ITRs बन जाते हैं टैक्स सेविंग के लिए। ये सब चीज़ हम लोग अपने फ्यूचर व्लॉग्स में देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो 30 साल के इंसान की हम कितना मैक्सिमम कवर दे सकते हैं, उसकी एज 30 साल है। 18 से लेकर 18 साल से लेकर 35 साल की एज के इंसान के लिए हम लोग उसकी इनकम का 25 टाइम्स उसको कवर देते हैं। काफ़ी कंपनी उसके 20 टाइम्स भी होते हैं, 25 टाइम्स भी होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी का टर्म प्लान ले रहे हैं, आप जो उनका रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उससे पता कर सकते हैं कि हमको कितना प्लान मिलेगा या हमको कितना कवर मिलेगा। तो आज के एग्जांपल के हिसाब से उस इंसान को हम 2.5 करोड़ तक का टर्म प्लान दे सकते हैं। अब गाइस आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आज की वैल्यू उस इंसान की 2.5 करोड़ की है, मतलब 25 टाइम्स ऑफ हिज इनकम, वो है 2.5 करोड़। तो उस 2.5 करोड़ को कवर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करेगी, राइट। उसके बाद इनबिल्ट और इन डेप्थ काफ़ी, ये बहुत डीप प्लान होता है, काफ़ी इसमें इन डेप्थ नॉलेज है। लेकिन मैं आपको सिंपल से बात बता रहा हूँ, आज की डेट में उस 30 साल वाले बंदे की वैल्यू 2.5 करोड़ है, मतलब 2.5 करोड़ की उसकी वैल्यू है। उसने अगर टर्म प्लान ले लिया और अगर किसी भी कारणवश उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2.5 करोड़ टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर उस इंसान ने ये प्लान ले लिया, ठीक है, आगे वाले 30 ईयर्स के लिए, 40 ईयर्स के लिए, आजकल तो कई के प्लान होल लाइफ भी आ रहे हैं, मतलब जब तक आप जिंदा हैं 100 साल तक के भी प्लान आते हैं। अब जितने भी ये बंदे हैं जो ये बोलते हैं कि हमको टर्म प्लान को भी एज ए इन्वेस्टमेंट लेना है,
तो वो इंसान हमेशा होल लाइफ का प्लान लेता है, जिसमें उसको पता है कि 100 साल तक तो उस इंसान ने मरना ही मरना है, तो उसकी फैमिली को तो उतने पैसे आने ही वाले हैं। तो अपने अपने हर एक इंसान का एक अलग अलग सोचने की शक्ति होती है। कोई इंसान 85 तक लेता है, कोई इंसान 70 तक लेता है। आजकल तो ये दौर आ गया है कि इंसान 60-65 तक बोलता है कि हम अगर इतना भी जी जाएं तो आई थिंक काफ़ी है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। टर्म प्लान लेते वक्त आपको 3 मेजर चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो हम सबसे पहले उसके बेनिफिट्स देखते हैं कि उस प्लान में, उस कंपनी ने हमको क्या क्या बेनिफिट्स दिए। कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप जाएंगे या कोई भी कंपनी अगर आप देखते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए उस रिलेशनशिप मैनेजर के साथ या फिर उस सेल्स मैनेजर के साथ या उस कंपनी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि सर आप मुझे ये बताइए कि इस कंपनी का टर्म प्लान में क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या है। क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? जैसे आपने प्लान लिया, ठीक है, आपको कुछ हो गया, आपके नॉमिनी क्लेम करने कंपनी में जाएंगे, तो क्या कंपनी ने आपका क्लेम सेटल कर दिया? तो उसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि हमने आपका क्लेम सेटल कर दिया। अगर क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं क्लेम रिजेक्शन रेशियो। ये माना गया है कि अगर किसी भी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% से कम है, 1% से कम है, तो वो बेस्ट कंपनियां हैं। मैंने कल बताया था आपको कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कौन सा प्लान लिया और कौन सी कंपनी से लिया। ये अपनी अपनी चॉइस है गाइस, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, बट क्योंकि मेरे को 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी और टर्म प्लान भी मैंने बहुत सोच समझ के मैं लेता हूँ। क्योंकि अब एक्सपीरियंस है तो आदमी बोलते ना बहुत फूक के हर कदम रखता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कौन सा प्लान लिया और मैंने किस कंपनी का प्लान लिया। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो कितना है। अगर उस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% से कम है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड कंपनी है। उसका मेन काम क्या है कि हर क्लेम को सेटल करना। अगर आप IRDAI की साइट पे जाएंगे तो जो लास्ट रिकॉर्ड था 2020-21 का, वो ये बोलता है कि सबसे पहली कंपनी है आपकी LIC, दूसरी कंपनी है आपकी HDFC लाइफ और तीसरी कंपनी है आपका टाटा AIA लाइफ। LIC का क्लेम रिजेक्शन रेशियो इज़ अंडर 0.7%। उसके बाद आपका आता है HDFC लाइफ। HDFC का आपका क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो आपका 0.75% के अंदर है। और थर्ड आती है टाटा AIA, जिसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो इज 0.94%. That means all 3 companies have got a claim rejection ratio of less than 1%. That means ये कंपनियों का मेन काम क्या है? अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सही दी है तो आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। 1% से कम है मतलब दैट इज मिनिसिकल, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कैन से दैट 100% उन्होंने क्लेम सेटलमेंट किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम जब कोई भी कंपनी हम जब चूज़ करते हैं तो हम ब्रांड इमेज भी देखते हैं। टाटा और HDFC आप ले लें चाहे आप LIC ले लें, आई थिंक तीनों के तीनों ब्रांड फैंटास्टिक ब्रांड हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक जो चीज़ लगी टाटा की है वो दो पॉइंट ये लगे कि आज के दौर में कोई भी कंपनी जब क्लेम आपका सेटल करती है तो कितना टाइम लगाती है। टाटा में मैंने ये चीज़ देख लिया है कि टाटा के साइट पे आप जाएंगे तो आपको लिख के आएगा क्लेम सेटलमेंट विद इन 4 आवर्स। नाउ गाइस जस्ट इमेजिन, एक नॉमिनी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, राइट। नॉमिनी जाती है कंपनी में और अपना क्लेम सेटलमेंट करवाती है सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ और 4 घंटे में वो घर पहुंचती है, उसका क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, उसको मैसेज आ जाता है बैंक से कि आपका क्लेम सेटलमेंट हो गया और X नंबर ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया। That feeling of happiness is something which is, there is no beyond to it. Unbelievable fast process है टाटा का, 4 आवर्स में क्लेम सेटलमेंट होता है। और सबसे यूनिक बात, अगर आपका क्लेम सेटलमेंट कंपनी 8 दिनों में नहीं करती है तो 6% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस आपको इंटरेस्ट देगी आपके टोटल क्लेम सेटलमेंट अमाउंट पे। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए 1 करोड़ का नॉर्मली बंदा प्लान लेता है डिपेंडिंग अपॉन एज एंड देयर इनकम ब्रैकेट। 6% अगर कोई कंपनी आपको ऑन पेपर लिख के दे रही है, साइट पे आपको ये भी मिल जाएगा कि 6% मैं आपको ब्याज दूंगी, आपको मैं इंटरेस्ट दूंगी अगर मैं आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं क्लियर कर पाती और सेटल नहीं कर पाती 8 वर्किंग डे में।
तो ये बहुत बड़ी बात है और कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। तो इसीलिए जब मैंने चूज़ किया तो मैंने ये 3 फैक्टर देखे। क्लेम रिजेक्शन रेशियो वाज लेस देन 1%, क्लेम लाइक सेटलमेंट विद इन 4 आवर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये देखा कि क्लेम अगर नहीं होता है तो 6% का इंटरेस्ट रेट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस आपको टाटा कंपनी देती है। तो मैंने टाटा को चूज़ किया और टाटा के अंदर टर्म प्लान में बहुत सारे प्लान्स हैं, आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। ऑल द 3 कंपनीज आर फैंटास्टिक। सारी कंपनीज वैसे अच्छी होती हैं बट कुछ पैरामीटर्स हमको देखने पड़ते हैं, स्पेशली टर्म प्लान में। सो गाइस, कुछ भी हो जाए, जैसे ही आप अर्ली स्टेज में अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे आपकी सर्विस लाइन हो, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप अपना टर्म प्लान लेंगे। कोविड के कारण काफ़ी गाइडलाइंस भी टर्म प्लान की चेंज हो गई हैं। कल हम नॉलेज सीरीज पार्ट 2 में हम गाइडलाइंस पे भी एक बार फोकस करेंगे और एक बार डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस चेंज हुई हैं अलग अलग कंपनीज़ की, ठीक है, और मेजर किस कंपनी के साथ जब मैं टाटा के साथ गया तो क्या क्या गाइडलाइंस मुझे फॉलो करनी पड़ी और क्यों मैंने टाटा का वो एक पर्टिकुलर प्लान लिया जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कल। सो टिल देन गाइज, आई होप यू love this knowledge series part 1. If you love this, please do like, share and subscribe, and wish you all the best. Please take care, please stay safe, and God bless you all.